नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल बुलेट मैथ एनालिसिस। आज हमारा रियल नंबर जो कि 10th क्लास का सिलेबस है उसका लेक्चर नंबर जो है 5। हम आज पढ़ने वाले हैं प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज एन इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसको आज हम पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारा कंसेप्ट लगेगा जिसको बहुत ही केयरफुल होकर के समझना होगा। इसमें ये बोल रहा है कि x और y जो है ये दोनों क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तब ये हमको साबित करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है एक सम संख्या है। बट सम संख्या तो है लेकिन 4 से क्या हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, मतलब पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए, डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर 0, यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो अब हम बोलेंगे कि नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो ये सब साबित करना है। अब देखिए, इसमें एक और टर्म दिया हुआ है, ऑड एंड इवन। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो डिविजिबल प्रूफ करना है और दूसरा इवन है या नहीं। ठीक है, तो अब हमको ये दो टर्म भी थोड़ा जान लेना चाहिए। ऐसे तो मैंने यूट्यूब चैनल पे नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ऑड इवन ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर जो है वो भी मैंने पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, समझा करके पढ़ाया है। बट यहाँ पे थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे ताकि माइंड में क्लिक हो जाएगा। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था जब हमने एक सवाल को सॉल्व किया था। ठीक, अब देखिए, हमको इवन और ऑड नंबर यहाँ पे थोड़ा जान लेना चाहिए। चलिए, इवन नंबर की बात किया जाए तो मैंने ये नंबर सिस्टम पे नंबर को दिखाया। देखिए 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर जो हैं, ये जितने भी नंबर के सेट हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब के सब किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। और रिमाइंडर क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिल रहा है। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है 2 से, मतलब ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, मतलब इसका डिफिनीशन क्या हो गया यहाँ से, और सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2, या एक डिफिनीशन ये भी हो जाएगा कि ऐसे नंबरों की का सेट या ऐसा नंबर जिसे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर उसका 0 हो जाता है या कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं मिलता है। अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन पे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करो। जब भी सम संख्या को यानी इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना रहता है तो उसको 2k 2m 2n 2p या 4k 4m 4n 4p से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे 2k यानी k m n p ये सब है क्या, तो ये जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, m k n p ये जो है पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए, अब आते हैं हम ऑड नंबर पे। ऑड नंबर क्या है, देखिए
यहाँ पे हमने नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पे कुछ नंबर दिखाए हैं 1, 3, 5, 7, ऐसे ही आगे जाके 9, 11 ऐसे नंबर मिलेंगे। अब देखिए आप इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर मिलेगा, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर मिलेगा, मतलब आपका रिमाइंडर 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑड नंबर का जो डिफिनीशन होगा ये हो जाएगा कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उससे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन की यदि बात करें तो ये जो है 2k प्लस माइनस 1, 2m प्लस माइनस 1, 2n प्लस माइनस 1, या 4k प्लस माइनस 1, 4m प्लस माइनस 1, 4n प्लस माइनस 1 द्वारा डिवाइड रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे k m n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, चलिए इस यहां तक अपना क्लियर हो गया, इवन और ऑड का डिफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 चीज नोट में रखना चाहिए। मैंने ऐसे तो पहले पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है नोट में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 या मोर इवन नंबर, फाइंड एंड इवन नंबर। मतलब 2 या 2 से अधिक सम संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं। ये मैंने प्रूफ भी किया है यूट्यूब चैनल पे, वहां से जाकर के आप इसका प्रूफ देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का जोड़ या घटाव यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है एक इवन नंबर मिलता है। जब 2 इवन नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं, जैसे आपको 2 प्लस 4 क्या मिलेगा, 6, 2 भी इवन, 4 भी इवन, 6 भी इवन, या 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, ये भी इवन। तो 2 संख्याओं का, 2 ऐसी संख्या जो इवन नंबर हो उसको जोड़ते हैं और घटाते हैं तो इवन नंबर मिलता है। सेकेंड नंबर जो यहाँ पे हमको प्रूव करना है, क्या बोल रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 ऑड नंबर। आगे अपन पॉजिटिव ऑड नंबर भी लिख सकते हैं, मतलब 2 विषम संख्याओं के वर्ग का जोड़ या घटाव। जैसे 2 ऑड नंबर है तो दोनों नंबर को स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके जब घटाते हैं या जोड़ते हैं तो जो नई संख्या मिलती है वो नई संख्या आपको क्या मिलने वाली है, इवन नंबर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 5 का स्क्वायर कर दिया जाए क्या आएगा, 25। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 9। जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 16। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने को मिलने वाला है। जब हम 2 ऑड नंबर को स्क्वायर करते हैं और उसको जोड़ते और घटाते हैं तो अपना इवन नंबर मिलता है। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो 34 मिलेगा। ठीक है, और 34 क्या है, इवन नंबर। तो 2 कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है और इसमें से एक कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक, अब आशा करता हूँ ये जितनी भी चीजें हैं आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब इतनी चीजें क्लियर होने के बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को क्या प्रूव करना है। यदि इतना क्लियर होगा तो आप आसानी से इसको बना लेंगे, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन जरूर होगा।
चलिए अब क्या बोलता है सवाल, अब देखते हैं। ये अपना इतना सारा जो है, जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप पहले ये देखिए कि सवाल में क्या क्या फैसिलिटी दी हुई है, जिसके द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप खुद के तरफ से, अपने तरफ से क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं ताकि उस सवाल को सॉल्व किया जाए। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी रहती है, आंख बंद करके कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो सवाल बनाने में दिक्कत होगी। प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x और y जो है दोनों जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या करता है कि x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इवन नंबर। तब जब दोनों संख्याओं का स्क्वायर का एडिशन जो है एक इवन नंबर है, ये प्रूव करना है, लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए मान लीजिए कि ये जो है कोई नंबर है, अब ये बोल रहा है कि एक्स और वाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या करेंगे, लेट एक्स बराबर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 एंड y बराबर 2m प्लस 1। ठीक, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने को प्रूव करना है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई नंबर मान लीजिए, ये आपका नंबर जो है कोई p है, कैपिटल p मान लीजिए, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 टू द पावर। अब फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा बेसिक फार्मूला यूज होता है जो आप लोग को पढ़ाया गया है 7वीं 8वीं में, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला रखने की चीज नहीं है, फॉर्मूला को समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका पावर क्या है, 2 है, पावर क्या है, 2 है, तो पोलिनोमियल में 9th में पढ़ना है पोलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिग्री की बात करें तो डिग्री कितना है, 2 है। ठीक है, डिग्री कितना है, 2 है, तो 2 डिग्री या घात बोले तो घात भी इसका 2 है, एक्सपोनेंट बोले एक्सपोनेंट भी इसका 2 है। ये लगभग से हमने एक्सपोनेंट, घात और डिग्री पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल का ये पोलिनोमियल है, एक टाइप का पोलिनोमियल का टाइप ही है ये। तो जब भी फॉर्मूला यहाँ पे रटेंगे नहीं, देखो फॉर्मूला में क्या बोलता है, ए स्क्वायर यानी जो पावर है पहले का वही पावर रहेगा। ठीक, अब सेकंड टर्म, और एक चीज याद रखिए, डिग्री जितना रहेगा टर्म उससे एक ज्यादा आएगा, यानी यदि डिग्री 2 हो तो टर्म क्या मिलेगा, 3, डिग्री 3 है तो टर्म आपका 4 मिलेगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, तो टर्म कितने हैं, 1 2 3, एक ज्यादा मिलेगा। और फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या है, देखा जाए फॉर्मूला लिखिए, a टू द पावर n, यहाँ पर क्या है, n a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1। ठीक,
इधर क्या हो जाएगा ए टू द पावर। अब देखिए यहाँ पे ए टू द पावर n-1 यानी n जो है 1 के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे b क्या है, b का पावर क्या है 0 है। यहाँ पे a का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और b का पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल का पावर पहले वाले वेरिएबल का पावर घटेगा तो दूसरे वाले का पावर बढ़ेगा। मतलब इसका 0 से बढ़ेगा, 0 1 2 कहाँ तक बढ़ेगा, जितना डिग्री होगा उतना तक बढ़ेगा। यदि यहाँ पर 3 डिग्री रहेगा तो b का पावर 0 से 3 तक बढ़ेगा, जबकि वहीं a का पावर 3 से 0 तक घटेगा। ये कंसेप्ट है फॉर्मूला याद करने का, नहीं तो फॉर्मूला तो रटो, आपको रटाएगा नहीं। कभी यहाँ पे दे देगा a प्लस बी टू द पावर 7 दे दिया तो टर्म कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अब आप फॉर्मूला यदि रटे हैं तो आप a प्लस बी टू द पावर 7 का फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। ठीक, जबकि रटे हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो गया फंसेंगे। और यदि समझते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब इस फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। जब इस फॉर्मूला का यूज हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k² प्लस 2ab यानी 4k प्लस 1² मतलब 1। ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 4m² प्लस 4m प्लस 1। यह हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं एक टर्म आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, 10th में गए हैं। 4 को कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा k² प्लस m² प्लस इधर हो जाएगा k प्लस m और बाहर में क्या है 1 + 1 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एम के जो है क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो एम और के जो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा एक इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये टर्म जो है आपने q मान लिया तो क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। वेयर लिख दीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। वेयर q इक्वल टू k² प्लस m² प्लस k प्लस m। ठीक है, इतना हो गया जहाँ पे ये जो है इंटीजर है, इज एन इंटीजर। ठीक है, अब ये इंटीजर कैसे है, अब देखिए 2 इंटीजर को या 4 इंटीजर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा ना। अब यहाँ पे के और m इंटीजर है तो 2 इंटीजर का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। 2 इंटीजर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। और जब वो सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर। इसलिए ये क्या है, एक इंटीजर है। चलिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, अब देखिए 4q क्या है, 4q क्या है, 4k 4n क्या है, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। 2 क्या है, ये भी इवन नंबर। अब देखिए 2 इवन नंबर को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, नहीं इवन नंबर मिलेगा। तो जब 2 इवन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, एक
इवन नंबर हो जाएगा। चलिए, तो इसलिए हेंस p यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज एन इवन नंबर। ठीक, एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये जो है एक इवन नंबर है। अब इसके दूसरे पहलू को देख लेते हैं। इसमें एक और पहलू भी है जो बोल रहा था कि 4 से डिविजिबल नहीं है। अब उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, जब पैर में घाव लगता है तो उसको पूरी तरह से सही करना जरूरी है। ठीक है, दवा आपको तब तक लेना है जब तक वो छूट न जाए। यदि थोड़ा सा भी आपने छोड़ दिया, ठीक है, और उसमें कहीं चोट लग गई तो फिर से वो भयंकर रूप पकड़ सकता है। तो इसलिए इसको भी क्लियर करना जरूरी है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, जैसे कंफ्यूजन की तो ऐसी बात है नहीं, लेकिन हो सकते हैं क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया है तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4q है। क्या है यहाँ पे, 4q है। q के साथ 4 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। इसका मतलब ये है कि 4q जो है 4 से क्या है, डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से मल्टीपल में है, तो 4 से मल्टीपल में है तो लाजमी है 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके प्लस में क्या है, 2 है, प्लस में 2 है। अब देखिए 16, मान लीजिए 16 जो है 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 4, ये मान लो जो q जो है आपका 4 है, यहाँ पे 4 क्या है, q है, तो क्या हो गया 4q। तो 4q क्या है, डिविजिबल है। लेकिन इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 18। 16 प्लस 2, तो 16 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्यू प्लस 2। क्यू क्या माने हैं, 4 माने हैं, तो 4q प्लस 2 आ गया। मतलब 2 जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद हमको क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है। तो 18 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 क्या है, 4q के साथ एडिशन में है। तो एडिशन में है मतलब जब 4q प्लस 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 लीव करेगा, यहाँ पे छोड़ेगा। इसका मतलब ये जो है 4 से डिवाइड नहीं है। 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर में बच रहा है, और रिमाइंडर में बचने का मतलब हुआ कि 4 से वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बट leave 2 as remainder। So not divisible by 4। ठीक है, तो जो है रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 से ये संख्या जो है डिविजिबल नहीं है। ठीक, ये प्रूफ हो गया, अपने को यही प्रूफ करना था। देखिए, यदि कोई ऐसा सीधा साधा सवाल हो जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, उसको बनाने में मजा नहीं आता है। जब तक किसी सवाल में कंसेप्ट ना हो तब तक उसको बनाने में आपको कोई मजा ना हो। वो जिंदगी है क्या जिसमें संघर्ष ना हो। यदि संघर्ष नहीं है तो जिंदगी का मजा खत्म है। ठीक है, तो वही चीज है, यदि आपको किसी सवाल में कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है तो बनाने में उसको मजा नहीं आता है। यहाँ पे देखिए, नेचुरल नंबर का 2 कॉन्सेप्ट लग गया, इवन ऑड एक और कॉन्सेप्ट लग गया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मालूम होना चाहिए। एक लग गया कि एडिशन, इवन नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिलेगा। एक और लग गया कि जब 2 और नंबर को स्क्वायर करते हैं और जोड़ते घटाते हैं तो
क्या नंबर मिलता है। दूसरा एक कंसेप्ट लग गया कि रिमाइंडर 0 होने पे और 0 नहीं होने पे क्या होना चाहिए, और एक लग गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और एक कैसे आता है ये मिलेगा। इतना सारा हो गया। उसके बाद आपका क्या लगा यहाँ पे कि 4q और 2 ये दोनों जोड़ करके इवन कैसे हो रहे हैं, और 4q का मतलब क्या है। यहाँ पे ये भी हमने देखा कि 4q है, इसका मतलब क्या हुआ, और 4q प्लस 2 है तो उसका मतलब क्या हुआ। ठीक, इतना कंसेप्ट है। 4q का मतलब प्लस 4q प्लस 2 का मतलब, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया। तो इतना सारा कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ है। और ये कंसेप्ट केवल इस सवाल के लिए ही नहीं है। एक सवाल मैंने यूट्यूब पर पहले पढ़ाया था कि सब्ट्रैक्टिंग ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, मतलब ऑड, दो ऑड नंबर के स्क्वायर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो डिविजिबल बाय 8 होता है। वो प्रूव करना था, तो हमने पढ़ा दिया था। और एक ये कंसेप्ट है, तो मुझे बहुत मजा आया। आशा करता हूँ आप लोग को भी बहुत मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी ये क्वेश्चन और एक कंसेप्ट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, जो कि आप लोगों को अच्छा नॉलेज देने वाला है। ठीक है, चलिए अपना प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।